हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 1000 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आदम अलैहिस्सलाम के वक्त की कौमें बहुत नेक थीं, मगर 1000 साल बाद शैतान ने लोगों को वर्गलाया कि कुछ नेक और बुजुर्ग लोगों को याद रखने के लिए उनके बोत बना लो। तो लोगों ने कुछ बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए उनके बूत बना लिए। इस वक्त तो उन बुतों की पूजा नहीं हुई, मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ नस्लों के बाद लोग उन बुतों की पूजा करने लगे। कुफ्र और शिर्क आम हो गया और एक अल्लाह की इबादत कम हो गई। तब अल्लाह ने दुनिया में हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। इस वक्त इंसानों की उम्रें ज्यादा होती थीं और नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। आपने तकरीबन 900 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी को रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता, और उसमें से सिर्फ 80 लोगों ने उनका दीन कबूल किया। आप लोगों के घरों में जाकर उनको दीन की तरफ बुलाते, मगर वो उनका मजाक उड़ाते और कहते कि अगर तुम सच्चे हो तो इस अजाब को जिसका तुम हमसे कहते हो उसको ले आओ। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम साल दर साल बुराई में आगे बढ़ती गई और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को परेशान करते। इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनके अजाब की बद दुआ फरमाई, जिसके नतीजे में उन पर सैलाब का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने आपकी कौम पर अजाब भेजा और आपको एक कश्ती बनाने और उसमें अहले ईमान को और हर चरिंद परिंद के एक जोड़े को रखने को कहा। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही भेजी कि वो एक कश्ती बनाए, मगर नूह अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि कश्ती कैसे बनाएं। तब अल्लाह ताला ने उनकी मदद के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ी पर रहते थे। उनके आसपास दरख्त नहीं थे और ना ही पानी था। उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए और उनकी लकड़ियों को काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती को बनाने लगे। लोग जब नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते देखते तो उनका बहुत मजाक उड़ाते और कहते कि ये कैसा मजनू है जो पहाड़ पर बैठा कश्ती बना रहा है। और नूह अलैहिस्सलाम की बहुत मेहनत के बाद एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई। एक अंदाजे के मुताबिक इस कश्ती की लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा थी और गहराई 30 हाथ थी। बाकी कश्तियों की तरह ये कश्ती ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि इसको जैसे ऊपर से बंद किया गया था वैसे ही नीचे से भी बंद किया गया, ताकि ऊपर से जो बारिश बरसें वो उनको नुकसान न दे। कश्ती के 3 फ्लोर थे और हर फ्लोर पर एक दरवाज़ा था। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मोमिनों को और अपने घर वालों को और ज़मीन पर मौजूद तमाम जानवरों, चरिंद परिंद के जोड़े को अपने साथ इस कश्ती में सवार कर लो। तब तूफान की शक्ल में अजाब आया और सब लोग सिवाय इनके जो कि हज़रत नूह की बनाई हुई कश्ती में सवार थे हलाक हो गए। इस तूफान में ज़मीन मुसलसल पानी इंगलती रही और आसमान मुसलसल बारिश बरसाता रहा। रिवायात और साइंसी शवाहिद की रो से ये तूफान बुनियादी तौर पर इराक के इलाके मा बिन नहरैन मेसोपोटामिया में आया था। इसका जिक्र तौरात, इंजील और कुरान तीनों में आता है। और आपकी एक बीवी वाला जो काफरा थी और आपका एक लड़का जिसका नाम कनान था, ये दोनों कश्ती में सवार नहीं हुए और तूफान में गर्क हो गए। तूफान में कश्ती वालों के सिवा सारी कौम और कुल मखलूक गर्क होकर हलाक हो गई और आपकी कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। और तूफान ख़त्म होने के बाद अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि वो सारा पानी निगल ले, और इस तरह कश्ती एक पहाड़ पर जाकर रुक गई। और फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि सलामती के साथ उतर आए और सब पर बरकत नाजिल होगी, और इस नस्ल पर भी जो आपसे पैदा होगी। आप माँ कश्ती वालों के ज़मीन पर उतर पड़े और आपकी नस्ल में बेपनाह बरकत हुई कि आपकी औलाद तमाम रोए ज़मीन पर फैलकर आबाद हो गई। इसलिए उन्हें आदमा सानी यानी ज़मीन पर मौजूद इंसानों का दूसरा बाप आदम भी कहा जाता।
नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और यफीज, जिनसे दुनिया की नस्ल आगे बढ़ी। साम की औलाद गंदमी रंग की थी। अरब ममालिक सीरिया, फलस्तीन और इसराइल के लोग साम की औलाद हैं। गोरी रंगट के लोग या फाइज की औलाद हैं। चाइना, जापान और कोरिया के लोग या फाइज की औलाद हैं। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम 350 साल जिंदा रहे। उनकी कश्ती आज भी मौजूद है। रिसर्चर्स ने तुर्की में उस कश्ती को ढूंढ लिया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक हमने इस वाक़ये को निशानी बनाकर बाकी रखा, बस है कोई नसीहत हासिल करने वाला। लोग स्टोरीज को तो डिनाई कर सकते हैं, लेकिन एविडेंसेस को नहीं, और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती एक बहुत बड़ा एविडेंस है।